हाँ, अभी जो हमने जो है वक्फ बोर्ड से जो मांग किया है, हमारा मांग है कि ये जो अभी उर्स लगाने जा रहे हैं तो रऊफ़ गद्दी द्वारा किसी भी हाल में उर्स नहीं लगना चाहिए। ये महापंचायत का हमारा डिमांड है। और हमने जो जांच के लिए हमने जो दिया है, अगर जांच सही पाया जाता है तो रऊफ़ गद्दी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे नज़र आएंगे। इन लोग का जो है खून जो है हराम का जो है, इन लोग का शुगर हो चुका है। इसके आगे और हम क्या बोलेंगे। हमने उसके सदर को बहुत डांटा था एक रोज कि तुम 5 लाख रुपया हमसे मांगने आ गए हो कि दीजिए हम किट बांटेंगे। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। अभी मैं डोरंडा के मज़ार में उपस्थित हूँ, दरगाह में उपस्थित हूँ और यहाँ के सदर हाजी रऊफ़ गद्दी के द्वारा अखबार में यह निकाला गया है कि 21 अक्टूबर से उर्स लगाया जाएगा, उर्स का मेला लगाया जाएगा। और इस बात को लेकर के डोरंडा महापंचायत ने वक्फ बोर्ड से संपर्क किया और उन्होंने यह बताया कि हाजी रऊफ़ गद्दी जी का कार्यकाल जो है वह समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वह इस असंवैधानिक तरीके से फिर से उर्स का मेला लगवाना चाहते हैं और इस बात का वे सभी जो है विरोध करते हैं। और इस बात को जांच पड़ताल करने के लिए, जानने के लिए अभी मैं डोरंडा महापंचायत के सदर समीम साहब से मिलूँगा और फिर डोरंडा मज़ार के जो सदर है हाजी रऊफ़ गद्दी जी, उनसे भी मुलाकात करूंगा और जानूंगा कि क्या कुछ आखिर चल रहा है। समीम जी, स्वागत है। धन्यवाद। क्या मामला है समीम जी, वो बताएं। मामला ये है कि मज़ार शरीफ में हम लोग काफ़ी दिनों से उस पर जांच हम लोग करवा रहे थे और उस पर केस भी किया गया है, PIL भी किया गया। वजह ये है ना कि रऊफ़ गद्दी का कार्यकाल जो उसकी कमेटी है वो लगभग 2018 में ख़त्म हो चुका है। उसका एक औपबंधिक मान्यता दी गई थी, वो भी समाप्त हो गया है। तो जब समाप्त हो गया है, कमेटी की कार्यकाल ख़त्म हो गया, कमेटी डिसॉल्व होनी चाहिए, जिस पर वक्फ बोर्ड में जब बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण अवैध रूप से कमेटी संचालित कर रही है। अभी हमको 2 दिन कबल ऐसा प्रेस से मालूम हुआ, प्रेस में से अखबार से मालूम हुआ कि अक्टूबर महीने में उर्स लगाने वाले हैं। तो हमारा कहना ये है कि जब कमेटी अवैध रूप से चल रही है तो उर्स लगाने का निर्णय कैसे ले सकते हैं। ये चूँकि इसका मालिक अभी वक्फ बोर्ड ऑलरेडी है, बिना वक्फ बोर्ड के आदेश का वो निर्णय ले ही नहीं सकते हैं, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। आज हम लोगों ने वक्फ बोर्ड को लिख के भी दिया है चिट्ठी कि अवैध रूप से निर्णय कैसे ले लिए हैं, है ना, इस पर रोक लगाया जाए। रही बात उस पर जो घोटाले पर घोटाला हो रहा है, ये आवाम का पैसा, मज़ार का पैसा आवाम का पैसा है। आप ना तो चादर का पैसा कभी आवाम को बताते हैं, ना ज़मीन बेचते हैं उसका पैसा आप बताते हैं, ना आप जो दुकान बनाए उसका पैसा आप बताते हैं। और मुसाफिर खाना मीन्स जो बाबा के अकीदतमंद लोग जो बाहर से आते हैं तो वे लोग के लिए मुसाफिर खाना कल्याण विभाग ने बनाया। कल्याण विभाग अभी तक उसको हैंड ओवर दरगाह कमेटी को नहीं किया। इलीगल तौर पर उन लोग जो है शादी के लिए मुसाफिर खाना को भी इन लोग देते हैं, उसका पैसा है। वो पैसा का भी क्या होता है उसका कोई लेखा जोखा अभी तक आपने कभी हिसाब मांगने की कोशिश की है सनीम जी? हम हमेशा देखिए हिसाब तो हमने इसका विरोध किया है। हिसाब के लिए हम ऑडिट आपको ACB को हमने लिखा, ACB को लिखा, SSP से हमने मिला, चूँकि इस पर कार्रवाई चालू है, ऐसी बात नहीं है। गुंबद खड़ा कर दिए जो इलीगल था, गुंबद ये बिना नक्शा के बना रहे हैं। क्या नक्शा क्या नहीं पास था? वो नक्शा पास नहीं है, जिस पर हम लोगों ने WPC करके वहाँ पर जो निर्माण कार्य को हम लोगों ने रुकवाया। तो ये किसी न कहीं मनमाना ढंग से उसको अपने संचालित कर रहे हैं। दुकान जो है टूटने का 72 घंटा का समय दिया गया। देखिए CO का नोटिस, सरकार का नोटिस है, कहीं ना कहीं तो घोटाला है।
सीओ का जो नोटिस जाता है, सरकार का नोटिस जाता है, किसी को इलीगल तो नहीं जाता है, जो भी जांच करके ही नोटिस भेजता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हमरा ये है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं मौन है इस काम में। हम लोगों ने प्रशासन को, डीसी को, एसपी को, एसडीओ को हम लोगों ने तमाम पत्राचार कब ये सब आप लोगों ने शुरू किया था, सीओ से कांटेक्ट करना, वक्फ बोर्ड से कांटेक्ट करना, कब किया था आप लोगों ने ये सब? 2018 से 2018 ने जब नोटिस किया दरगाह कमेटी को और उसके बाद कुछ भी नहीं एक्शन लिया गया, तो फिर से आपने संपर्क किया? हाँ, हम लोगों ने कांटेक्ट पर ही है। हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग मिलते जाते हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है। तब जब आश्वासन, तब हम लोगों ने जा कर के आपको पीआईएल किया। पीआईएल किया, जो अधिवक्ता हमारे राजीव कुमार हैं, ना पीआईएल किया। तो चूँकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए अभी पीआईएल में कोई डिसीजन नहीं आया है। डब्ल्यूपीसी से वहाँ पर निर्माण कार्य गुंबद का रुका हुआ है। इस तरह से घोटाला पर घोटाला है, अनेकों घोटाला है, एक नहीं अनेकों हैं। आपने शादी ब्याह वगैरह की भी बात की, तो आप लोगों ने पीआईएल किया या हिसाब मांगा, तो आप लोगों के हिसाब से कितने, मतलब एक साल भर में कितने शादियां होती होंगी? अब तक उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें कितनी शादियां होंगी? करीब 3000 से ज़्यादा। 3000 से ज़्यादा। और पर शादी 25,000 से 30,000, 20,000, यही उसका रेट है, यही उसका है। रसीद 2 तरह का है। हमने कोर्ट में भी जमा किया है एक रसीद, जिस पर विदाउट नंबर है। तो विदाउट नंबर उसको देता है जो थोड़ा सा गरीब तबके के लोग आते, विदाउट नंबर वाला रसीद उनको दे दिया जाता है, और बाकी नंबर वाला रहता है। तो 2 तरह का रसीद कटता है वहाँ, जिसका हम लोगों ने कोर्ट में भी सबमिट किया है। और आप जैसे बात कर रहे थे अवैध निर्माण वगैरह की, तो आप लोगों ने उसके लिए भी आवाज़ उठाई? आप लोगों ने मतलब हाजी रऊफ गद्दी जी से बात करने की कभी कोशिश की है इन सारी बातों को लेकर के? हाँ, बात हम लोगों ने बहुत ऑफर किए। हम बोले कि आइए बैठिए, आवाम का पैसा है, आवाम का भलाई होना चाहिए। ये आपके प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी जागीरदारी नहीं है ना। हम लोगों ने ऑफिस में आदमी भेजा, ऑफिस में ताला बंद करके भाग गया। कभी फेस करता ही नहीं है ना, कभी फेस नहीं किया है वो। टाइम टू टाइम हम लोग ऑफर करते हैं, ऐसी बात नहीं। चूँकि देखिए ना, हमारा आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। गरीब को अगर किसी पंचायत से रिकमेंड होकर के जाता है, कोई राय दुहाई नहीं है उसका, कोई उसका कॉन्सेशन नहीं है। तो ये आपकी है, गरीब गुरबा को भी आप देखिए, है ना। ये नहीं हम कहते हैं कि आप गलत हैं, क्या है, लेकिन आपका काम गलत बता देता है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, वक्फ बोर्ड से या फिर हाजी रऊफ गद्दी जी से, वो बताएं। हम वक्फ बोर्ड से हम यही लिखे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है उसका जो कार्यकाल ख़त्म हो गया है, महापंचायत एक फ्रेश चुनाव जो प्रक्रिया है, तो प्रोसेस के मुताबिक अपना चुनाव करा लिया है। इस चुनाव में जो कमेटी बन के आई है, उस कमेटी को ये हैंड ओवर कर दे, ये हमने वक्फ बोर्ड से मांग किया है। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने डोरंडा महापंचायत के सदर शमीम अख्तर जी से सुना कि ये चाहते हैं कि जो पुरानी जो कमेटी है उसका कार्यकाल जो है वह ख़त्म हो चुका है, इसलिए नई तारीखों का घोषणा करके फिर से चुनाव करवाया जाए और एक नई कमेटी का गठन किया जाए और सब कुछ पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए सरकार से भी और वक्फ बोर्ड से भी। इनकी यही गुजारिश है। हम हाजी रऊफ गद्दी जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि डोरंडा दरगाह कमेटी में आखिर क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ में दरगाह कमेटी के सदर हाजी रऊफ गद्दी जी उपस्थित है। हम इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे अभी आखिर क्या कुछ चल रहा है। जो डोरंडा महापंचायत के द्वारा इन पर आरोप लगाया गया है, उनके द्वारा वक्फ बोर्ड में भी यह लिख करके जानकारी दी गई है कि इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, फिर भी यह लेटर ऐसा कैसे निकाल सकते हैं कि 21 अक्टूबर से उर्स लगना है। तो जो कुछ भी है जानकारियां हम इनसे ही बात करके जानेंगे और क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है उसके बाद में हम लोग देखेंगे। हाजी साहब स्वागत है। हाँ बोलिए। डोरंडा महापंचायत की ओर से एक लेटर जारी किया गया है कि आपका कार्यकाल जो है वह समाप्त हो गया है, उसके बाद आप उर्स का ऐलान कर दिए 21 अक्टूबर से, तो इस पे क्या कहेंगे आप? सबसे अव्वल बात जो हम कहेंगे कि महापंचायत है क्या, इसके साथ कितना आदमी है,
और हमारे पास 50 पंचायत का जो है लेटर आया हुआ है, 50 पंचायत है। और अगर अवैध चलता या अवैध कहलाता, ये संवैधानिक से नहीं चलता है। इन लोग जो लिखते हैं असंवैधानिक, ये उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है उन लोग को। तो ये तो हमारे इसमें चलता है, क्या नाम है, बायलॉज के हिसाब से चलता है, वक्फ बोर्ड का बायलॉज से, वक्फ बोर्ड के कानून से है। वक्फ बोर्ड का कानून बहुत यानी स्ट्रिक्ट है, उसको कोई बदल नहीं सकता है, कोई मंत्री भी बदल नहीं सकता है। तो अब उन लोग अटंग पटंग लिखते ही रहता है। कहीं बोलेगा कि वक्फ बोर्ड को हम मानते ही नहीं हैं। फिर वक्फ बोर्ड को जब आप मानते नहीं हैं तो वक्फ बोर्ड को क्यों भाई लेटर देते हैं? वो डोरंडा महापंचायत एक चिट्ठी दिखला रही है और उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड ने ही यह घोषणा की है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अगर वक्फ बोर्ड ऐसा कोई घोषणा दिखा दे कि समाप्त हो चुका है तो मैं आज इस्तीफ़ा दे दूंगा। हाजी साहब, और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे 21 अक्टूबर से तो उर्स चालू होने वाली है। बहुत अच्छी बात है, बाबा के दरगाह पे लोग आएंगे और इनकी ज़ियाफ़त जो है वह करेंगे। हाजी साहब, कुछ आरोप और भी है, जैसे यहाँ पे दुकानों को लेकर के भी उनका आरोप है कि आपके ऊपर आरोप है कि वो अवैध निर्माण करवा रहे हैं। बहुत तरह की चीज़ें हैं, अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जिसका मतलब आपके पास में उस चीज़ का भी आदेश नहीं है कि किसी जगह से, फिर भी आप करवा रहे हैं, तो ऐसा कैसे है? सबसे अव्वल बात ये लोग तो बोल दिया कि बाबा का जो बन रहा है ये सारी प्रॉपर्टी जो है बाबा की सरकारी है, सरकार का है, जिसका PIL भी किए हुआ है इन लोग। हाँ, PIL भी किया हुआ है। उसके बाद दुकान जितनी बनी है गरीबों को लिए, गरीबों को दिया गया है। यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। उन लोग खाली भेदभाव और सिर्फ यानी क्या कहते हैं कि घिनौना बात करते हैं सब। हाँ, अब जैसे कि देखिए उसमें कौन कौन लोग हैं। अब जैसे सदर बन गया समीम, तो उससे पूछिए वहाँ के मोहल्ला के लोगों से, तो बताएगा, उनकी पूरी बुराई बताएगा सब। किस तरह मस्जिद का पैसा खाया गया है, वो किस तरह क्या कहते हैं दलाली करते हो ज़मीन की। और 10-12 साल पहले तक जो रिजवान का भाई चलाता था उसने तो कुछ किया नहीं, 10 रुपया कोई काम किया नहीं। उल्टे जो है अपना बिल्डिंग बनाया, भाइयों का बिल्डिंग बनाया, 12-13 गाड़ी जो है 18 चक्का ले लिया और समाज का सोचा नहीं। और तीसरी बात ये है सबसे अहम कि वक्फ का प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में अपने नाम करा लिया था ये। हाँ, आपके पास में कुछ है इसका पेपर वगैरह? हमारे पास उसका बायोलॉजी है, 10,500 रुपया में उसका रजिस्ट्री है, 10,500 रुपया का। वो जो बनाया वो सिर्फ 10,500 रुपया का है। और ट्रस्ट उसी का बनता है जो अपना ज़मीन हो, अपना ज़मीन होना चाहिए कम से कम। अभी रिजवान का धंधा देख लीजिए कि आज पुराना सदर को कोई भूल जानता नहीं है। और ये रिजवान जो है गाड़ी घोड़ा आता है, ट्रक आता है, वहाँ का आदमी से पूछ लीजिए, हमसे मत पूछिए, उन लोग का आदमी से पूछ लीजिए, है तो 500 रुपया वसूली करता है। ये क्या छोटा छोटा धंधा करता है, गरीबों को सताना, गरीबों को करना। और तीसरी बात ये, चौथी बात ये है कि उर्दू लाइब्रेरी किसका है? वक्त की आवाम का है। आवाम का। तो उर्दू लाइब्रेरी को जो है इन लोग जो है वहाँ पे पूरा सामान रखे हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, वहाँ से लोग भाग गए हैं। उन लोग बपौती बना लिया है, बपौती। अभी कुछ और भी बात है, आरोप है, जैसे आप गुंबद जो बनवा रहे थे काफ़ी सुंदर, हम देखे थे कि उसका फ़ोटो भी था, तो उस पर भी आरोप है, उस पर भी आरोप है कि वो बिना नक्शा पास करवाए हुए बना रहे थे। सबसे अव्वल कि उन लोग जितना ही बात बोलता है ना सब गलत बोलता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस समय थे उसने शिलान्यास किया है, तो ऐसे ही कर दिया शिलान्यास। काम भी तो रुक गया है। अगर काम अभी करवाए ना हम लोग 24.5 लाख रुपया का,
तो वो निर्माण चालू हो गया है? निर्माण हम लोग आज से खाली गुंबद बचा वो ऊपर का ढला हुआ एकदम पूरा बनवाए हुए हैं A to Z। तो क्या आप जवाब में कहना चाहते हैं डोरंडा महापंचायत को? जवाब में कहना चाहते हैं कि जो ज़मीन 143 चंपा कॉलोनी में है, जो कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उन्हीं लोग के समय में वो लोग जो है कब्जा करके घर बना लिया। वो तो बाद में हम जो है यहाँ पूरा बाउंड्री करवाएं, और बाउंड्री करवाने के बाद वहाँ से जितना भी नेपाली लोग था A to Z सबको मैंने हटाया। बाग बगीचा लगा लिया था सब, उसको हटाया। फिर कुछ दिन पहले सुने होंगे कि नेपाली लोग घर बना करके है, तो जब मैंने नापी करवाया वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी, तो उसमें उन लोग बनाए हुआ है। तो अब हमने जो है उन लोग के ऊपर जो है हटाने का कोशिश किया। पुलिस भी आया, पुलिस मदद किया हमारा, और फिर जो है उन लोग बोला कि भाई ठीक है, वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, हम भी मानते हैं, बाबा का प्रॉपर्टी मानते हैं, लेकिन हम लोग भाड़ा देंगे। तो आज उन लोग से 200 रुपया मंथली भाड़ा लिया जाता है। हाँ, उर्स लगेगा इस बार? हाँ ज़रूर उर्स लगेगा, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, उर्स लगेगा। ये लोग इस तरह भूखते रहते हैं सर, इन लोग का काम है भूखना, समझे ना। जनता जो है इन लोग को देखने नहीं मांगती है। महापंचायत या 19 पंचायत दे देता है नाम, लेकिन इसके पास गिनिएगा समय भी खत्म हो चुका है आपके कार्यकाल, चुनाव करवाएंगे अब? हमारा जो कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो हमारा जो है क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड जो है जिस तरह का अनुबंधित दिया है, इसका कोई समय सीमा नहीं है। अनुबंधित का माने हुआ कोई सीमा नहीं है कब तक आप रहिएगा। तो जब तक वक्फ बोर्ड नहीं बन जाता है तब तक आप अपने पद को देखना हमको, किसी उसमें किसी का ताकत नहीं है कि वो हमको जो है अवैध बोल सके। अवैध तो उन लोग हैं, इन लोग का जो है खून जो है हराम का जो है, इन लोग का शुगर हो चुका है। इसके आगे और हम क्या बोलेंगे। हमने उसके सदर को बहुत डांटा था एक रोज कि तुम 5 लाख रुपया हमसे मांगने आ गए हो कि दीजिए हम किट बांटेंगे, जबकि हम लोग खुद बांट रहे हैं कोरोना काल में है। अगर हम पैसा दे देते हैं उसको तो पैसा खा जाता, और होता कौन है लेने वाला लोग है। तो इसी तरह वो लोग जो है करते रहता है, सिर्फ उन लोग हथियाने का कब्जा करना है और कुछ नहीं। ठीक है हाजी साहब, ये थे हमारे साथ में डोरंडा मजार के और दरगाह के सदर हाजी रऊफ गद्दी जी साहब, जिन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि इनका कार्यकाल जो है एक्सटेंशन के द्वारा वक्फ बोर्ड के द्वारा बढ़ाई गई है, और वक्फ बोर्ड का जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक ये अपने पद को इसी तरह से देखते रहेंगे, संभालते रहेंगे, और इसी अधिकार से वह इस बार जो है उर्स का जो मजार उर्स का जो मेला लगता है वह लगवा रहे हैं, और हमेशा की तरह इस बार उर्स जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। धन्यवाद।